बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें, मसलन जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प या कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज हो, कंप्यूटर सबको बाइनरी में तब्दील करके प्रोसेस करता है। फिर हमारी आसानी के लिए दोबारा हमारी दी गई सेटिंग्स के हिसाब से बाइनरी से तब्दील करके हमें रिज़ल्ट दिखाता है। मसलन अगर हम जमा का प्रोग्राम बनाएं तो हम इस तरह लिखते हैं 2+1 जो है उसको हम इस तरह से लिख के उसका जवाब हमारे पास जो है वो इस तरह से 3 आता है। तो यानी 2 को हमने 1 से प्लस किया तो हम इस तरह से अपना लिए हम इस तरह से उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग कैसे करता है, अगर हम उससे करते हैं ना, तो कंप्यूटर का तरीका क्या है कि 8 बिट होती है ना कंप्यूटर की, कि भाई अगर 8 बिट का प्रोसेसर है तो जैसे ये पिनें होती हैं ना ये कंप्यूटर की, भाई पिन नंबर 1 2 3 4 5 डेटा पिनें होती हैं। तो डेटा पिनों के ऊपर जैसे 8 पिनें अगर उसकी हैं तो 8 बिट का है, तो इस तरह से डेटा जाएगा कि ये पहली छोटी जो वैल्यू है ना वो उसकी पिन नंबर छोटी वाली वैल्यू की पिन के ऊपर चली जाएगी, जो बड़ी वाली वैल्यू की है ना वो बड़ी वाली पे जाएगी। इस तरह से तरतीब से, जैसे ये तरतीब से लिखा हुआ है ना कि पहली दूसरी तीसरी 8वीं बिट है, इसी तरह से यहाँ पे भी तरतीब से जो है ना पिनें होती हैं कि पहली दूसरी तीसरी चौथी। ये प्रोसेसर इस तरह से 8वीं बिट है। तो ये यानी कि उसने अगर प्लस करना है तो पहले 2 की वैल्यू जाएगी इसके ऊपर, यानी 2 के लिए क्या होगा कि पहली वाली पिन 0 होगी, दूसरी वाली पिन 1 होगी, फिर तीसरी जो 0, फिर 0 0 0 होंगी सारी इस तरह से जैसे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही हैं। तो फिर उसके बाद एडिशन के लिए वो उसने जो इंटरनल जो उसकी असेंबली लैंग्वेज चल रही होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो असेंबली में काम कर रहा होता है। बाइनरी जो है वो बाइनरी के अंदर जो है, क्योंकि बाइनरी में जो है ना ये 1 0 1 0 1 0 1 ये बाइनरी कहलाता है, और उसकी जो अपनी इंटरनल लैंग्वेज है वो असेंबली होती है जिसमें वो काम कर रहा होता है। तो अब ये जो है ये यानी कि हम ये देखो कि ये इसके ऊपर ये यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, और ये जो सबसे बड़ी वाली है ये इसका 0 इधर आएगा। इस तरह से वैल्यू ये 1 यहाँ पे 1 0 0 0 0 इस तरह से वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर इस तरह से जो है 1 आएगा, फिर वो उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके हिसाब से वो प्रोसेस कर रहा होता है, जो उसका इंटरनल कंप्यूटर बनाने वालों ने जो उसका सेटिंग बनाई हुई होती है कि क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है जो कंप्यूटर बनाता है तो वो उसकी सारी हमें वो सब कुछ वो इंटरनली वो सब जो कुछ होता है रेडी होता है काम के लिए। हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देते हैं, या लिनक्स इंस्टॉल करते हैं उस पर, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक वालों का या एप्पल वालों का जैसे, या और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो वो सारे जो है वो हमें विजुअली नज़र आ रही होती है कि डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, लेकिन इंटरनली जो है वो असेंबली लैंग्वेज में और जो है वो बाइनरी में जो है ना सारा काम चल रहा होता है। तो ये इस तरह से जो है ना वो कि 8 बिट प्रोसेसर पर 1 बाइनरी में इस तरह गया, 8 पिनें हैं तो 8 यानी कि फर्स्ट पहली बिट है, दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से, और 2 किस तरह से गया 2 देखो इस तरह से कि पहली 0 है तो दूसरी 1 है। तो ये बाइनरी का मैंने आपको तरीका समझा दिया। फिर उसके बाद जो है वो हम इसको जो है कैलकुलेटर में हम जैसे हिसाब लगाते हैं कि जिस तरह हम कैलकुलेटर से हिसाब लगाते हैं जावा में भी हम हिसाब लगा सकते हैं। तो इसमें ये ऑपरेटर्स होते हैं कि भाई जिसको जैसे प्लस के लिए हम ये सिंबल ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, माइनस के लिए ये होता है, ज़रब के लिए ये ऐसा निशान है, तो तकसीम के लिए ऐसा स्लैश का निशान होता है। तो अभी हम बग़ैर अशारिया वाली रकम का प्रोग्राम लगाते हैं, हिसाब बनाते हैं, यानी कि प्रोग्राम बनाते हैं उसका, क्योंकि वो जो है बगैर अशारिया वाली के लिए हमारे को ये जो वेरिएबल्स हम डिफ़ाइन करते हैं ना ये इंटीजर जो होता है ये बगैर अशारिया वाली के लिए होते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है तो ये
अब इसमें क्या है कि ब्लू जे में न्यू प्रोजेक्ट कैलकुलेटर बनाकर, यानी कि उसमें कैलकुलेटर के नाम से जो है वो आप न्यू प्रोजेक्ट डिफ़ाइन कर रहे हो, न्यू क्लास कैलकुलेटर डिफ़ाइन करके ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम चलाने से पहले उसको कंपाइल करके अगर एरर हो तो एरर निकालें, फिर कैलकुलेटर क्लास पर राइट क्लिक करके मेन मेथड को जो है वो रन करना होगा, जो आपको पहले तरीका बता चुका हूँ। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हम इसको प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम है जो जावा में यानी कि लिखा गया है। इसमें क्या हो रहा है कि ये पब्लिक क्लास कैलकुलेटर है, तो ये जो कैलकुलेटर लिखा हुआ है ये क्लास का नाम हमने डिफ़ाइन करा है, क्लास का नाम हमने कैलकुलेटर डिफ़ाइन करा है। तो ये जो है ना पब्लिक जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे अल्फाज भी आते हैं। अभी हम जो है सिंपल सिर्फ अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी जो है ना क्लास का नाम कैलकुलेटर हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो दूसरे अल्फाज आते हैं वो हमें बताते हैं कि इस क्लास को जो है ना वो एक्सेस किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि बहुत सारी क्लासें होती हैं, वो एक दूसरे के साथ डेटा कि किस तरह से वो कम्युनिकेशन होती है आपस में, तो इस चीज़ के ज़रिए हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल क्योंकि सीख रहे हैं, बेसिक्स सीख रहे हैं, तो हम कैलकुलेटर क्लास बना के फिर उसमें जो है ना ये वॉइड मेन मेथड हमने लिखा है। अभी हम इसमें भी ना ये पब्लिक और ये स्टैटिक वॉइड लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें मेन हमें चले जाते हैं, बाकी चीज़ों को अभी हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यानी कि बेसिक्स अभी हम बेसिक प्रोग्राम हम अभी सीख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो चल रहा है, फिर इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे उसको। तो इसमें देखो इंटीजर हमने डिफ़ाइन किया एक वेरिएबल ए के नाम से, फिर इंटीजर बी हमने उसको 3 वैल्यू दे दी है, इसको हमने वैल्यू असाइन करी है ए, यानी ये ए नाम का वेरिएबल बनेगा। किस टाइप का इंटीजर? इंटीजर वो होता है कि जो 1 2 3 अल्फाज लेता है, बगैर अशारिया वाले अल्फाज को एक्सेप्ट करता है। तो ये 9 जो है ए में चला जाएगा, इसका 3 जो है बी में चला जाएगा, इसका 0 जो है वो सी में चला जाएगा। फिर यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया कि सी जो है बराबर है ए प्लस बी के, यानी कि जो सी में वैल्यू जो चली जाएगी ए और बी को प्लस करके वो वैल्यू सी में चली जाएगी, यानी कि ये 9 जमा 3 12 होते हैं, तो 12 जो है सी में चला गया। फिर हमने यहाँ पे मेथड एक जावा का रेडीमेड जो बना हुआ है उसके ज़रिए हमने इस सी को जो है सी में जो वैल्यू थी वो हमने प्रिंट का बोल दिया कि जी आप प्रिंट कर दो। फिर हमने क्या करा है कि सी जो है उसके अंदर हमने ए माइनस भी कर दिया, यानी कि ए और में से जो है ना ए माइनस भी करेंगे जो भी, यानी कि हमारा जो माइनस होके 9 में से 3 माइनस करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो सी जो है ना ये यहाँ पे देखो। फिर हमने मेथड प्रिंट एलन का यूज़ करा है, जावा का रेडीमेड बना हुआ, उसमें जो है हमने सी जो है वैल्यू उसकी यानी कि जो जवाब होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे कि मल्टीप्लाई ज़रब कम कर रहे हैं कि यानी कि सी के अंदर वैल्यू चली जाए, सी वेरिएबल के अंदर ए ज़रब करके जो है ना बी जो भी जवाब होगा वो इसमें चले जाए। तो 9 को 3 से जब हम ज़रब करेंगे तो 18 वैल्यू होगी, तो जब प्रिंट करेंगे तो सी तो 18 हमें जवाब नज़र आएगा। फिर सी जो है वो उसको हमने ए को तकसीम किया 20 से। अब जैसे ए जो है ना वो उसकी वैल्यू 9 है, उसको 3 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, यानी कि जो भी जवाब आएगा, जैसे ए की वैल्यू 9 को ए की वैल्यू 9 को बी की वैल्यू 3 से तकसीम करके जवाब 3 प्रिंट होगा सी की वैल्यू, यानी कि क्योंकि जब 9 को 3 से तकसीम करेंगे तो जवाब 3 आएगा, तो वो जवाब क्योंकि सी में सेव हुआ था, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो वो सी बजाय प्रिंट करने के जो उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमने इसके लिखने का तरीका होता है, अगर हम सी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका दूसरा होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सी के अंदर जो वैल्यू है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो सी की जो अंदर वैल्यू है वो यानी कि तकसीम करके वो प्रिंट हो, तो यहाँ पे जवाब 3 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। यानी कि ये देखें, ये जो है ना उसका प्रोग्राम हमने ब्लू जे में बनाया हुआ है कि हमने जो है वो कैलकुलेटर क्लास जो है वो डिक्लेयर करी है, फिर जो हमने मेन मेथड हमने करा है, फिर हमने जो है उसके अंदर जो है ना इंटीजर वो जो वेरिएबल हमने करे, फिर इस तरह से जो है हमने प्रोग्राम को लिखने के बाद फिर हम जो है इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके यानी कि हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद फिर हम इसको मेन मेथड को रन करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन होता है।
तो ये जो है जावा के प्रोग्राम्स यानी कि जावा जो है प्रोग्राम मजमूआ होता है एक या ज़्यादा पैकेजेस। हर पैकेज में बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं। हम क्लास में बहुत से मेथड फंक्शंस हो सकते हैं। यानी कि हर क्लास में बहुत से मेथड फंक्शंस हो सकते हैं। हर मेथड के बहुत सारे कोड, हर मेथड में बहुत सा कोड हो सकता है जिसके तहत प्रोग्राम चलता है। यानी कि ये मिसाल के तौर पे बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, हम तो छोटे से प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं अभी, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो इस तरह होता है कि जैसे तस्वीर में पैकेज में दिखाया गया है कि जी पैकेज 2 है, पैकेज 1 है। तो क्लास 1 में 2 मेथड हैं, जैसे क्लास 1 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 4 है, ये पैकेज 2 है, ये पैकेज 1 है। पैकेज 1 के अंदर क्लास 1 और क्लास 3 है, पैकेज 2 में क्लास 2 और क्लास 4 है। अच्छा, क्लास 1 जो है उसके अंदर जो मेथड है, मेथड के अंदर अपना कोड है, फिर मेथड 2 है, फिर उसके अंदर अपना कोड है। क्लास 3 में मेथड है, उसका अपना कोड है। यानी मेथड फंक्शन को भी बोलते हैं, मेथड है या फंक्शन जो भी आप इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह से यानी कि प्रोग्रामर अपने हिसाब से ये सब तय करता है कि उसमें पैकेजेस जो हैं वो क्लासेस हैं, मेथड्स हैं और कोड किस तरह से लिखना है प्रोग्राम के लिए। यानी कि ये सब प्रोग्रामर के अपने इख्तियार में होता है कि किस तरह से वो अपने प्रोग्राम को रन करना चाह रहा है, कैसे अपनी यानी कि क्या लॉजिक वो लगा रहा है। ये प्रोग्रामर का अपना इख्तियार होता है। जिस तरह से हम जो है वो कोई रेसिपी अपनी बना रहे हों तो हम अपने हिसाब से उसमें लवाज़मात डालते हैं कि भाई हमने कैसी रेसिपी बनानी है, या अगर कोई बनी बनाई रेसिपी है। अभी जैसे ये एग्ज़ाम्पल एक हम और देखते हैं कि हम प्रोजेक्ट जो है वो उसमें न्यू प्रोजेक्ट में जाके उस एग्ज़ाम्पल के नाम से हम क्लास है वो एग्ज़ाम्पल के नाम से क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो पब्लिक क्लास हमने एग्ज़ाम्पल लिखा है। अच्छा, ये जो है ये ब्रैकेट जो है, ये जो निशान आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ये क्लास ओपन का है। यानी कि जो भी हम क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो इसको ओपन करने का ये है, और ये इसको जो है वो क्लोज़ करने का है कि ये जो है ना क्लास क्लोज़ है। अच्छा, फिर जो है क्लास के अंदर क्योंकि मेथड होता है तो मेथड भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मेन मेथड को ओपन किया, फिर उसमें कोड लिखा है, तो फिर उसको जो है हमने मेन मेथड को क्लोज़ करने का ये निशान बना दिया। तो इस तरह से हमने जो है ना, इस तरह से हमने कोड को अपने डिफ़ाइन करना होता है, लिखना होता है तरीक़ेकार से। तो इधर ये जो है हमने इंटीजर टाइप एक ए वेरिएबल लिया, फिर हमने इंटीजर बी एक वेरिएबल लिया, फिर इंटीजर सी ये वेरिएबल लिया। हम यानी कि ये बहुत सारी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए। ये सब इंटीजर टाइप लिए हैं। इंटीजर टाइप में यही होता है कि वो यानी कि बग़ैर अशारिया वाली वैल्यूज़ के लिए ये हैं। अगर बग़ैर अशारिया वाली अगर वैल्यूज़ होंगी तो उसके लिए हमारे को फ्लोट लेना पड़ेगा, या यानी कि इसके अंदर जो है ना हमने छोटी वैल्यूज़ हैं और हम जो है वो लर्निंग कर रहे हैं, तो अभी हमने सिंपल सिर्फ इंटीजर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो अब ये इंटीजर सी है, इंटीजर डी है, यानी कि ये सब वेरिएबल्स के नाम हैं। अच्छा, इनमें ये हमने क्या किया कि इसमें ए में 10 डाला है, बी में 2 डाला है, यानी कि ये 2 इसको वैल्यू दे दी है। यानी कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू दे दी। फिर ये इंटीजर सी में जो है ना ए प्लस बी चला जाएगा, यानी ए को बी से प्लस करेगा और वैल्यू इसमें जाएगी। ए और बी, ए माइनस बी होगा, वैल्यू इसमें जाएगी। ए ज़रब ए मल्टीप्लाई बी होगा, यानी कि ए को बी से ज़रब किया। यानी कि 10 और 2 का ही सारा प्रोसेस चल रहा है कि 10 को यहाँ 10 में 2 जमा होगा, फिर ये 10 में से 2 माइनस होगा, तो ये इसमें 10 को 2 से ज़रब करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ उसमें डाली है, तो हम बजाय 10 को बोलने के हम उसके वेरिएबल के नाम को कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू तो उसमें चली गई। अब उसी वैल्यूज़ को हम आपस में जो है ना वो कभी माइनस कर रहे हैं, कभी ज़रब कर रहे हैं, कभी तकसीम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना हम इसको सारे को हम रन करके जो है वो हम वैल्यूज़ को जो है अपने जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं ना, ई एफ जी एच आई, ये हमने तरतीब के साथ ये सारे लिखे हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से जब रन करेंगे
कि प्रिंट एलन करेंगे तो हमने यहाँ पे सी को प्रिंट किया कि सी में जो वैल्यू है वो आ जाए, डी में क्या है, ई में, एफ में, जी में, एच में, आई में। तो प्रिंट एलन से वो सारा जो है ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर इस कोड से हम तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए जावा ने हमें प्रिंट एलन मेथड की सहूलत दी। प्रिंट एलन का एक ये जो मेथड है ना, ये जो रेडीमेड होता है, ये अगर चाहे कोई पीएचडी किया हुआ बंदे ने अगर जो है ना ये वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसको भी यही लिखना पड़ेगा। और अगर कोई जो है ना वो मदरसे का या 2 क्लास पढ़ा हुआ बच्चा भी अगर लिखेगा तो उसको भी यही लिखना पड़ेगा। ये यानी कि कोड का एक तरीक़ेकार होता है। कोड जो है ना वो जावा जो है वो कोड मांगता है कि अपने तरीके से उसको कोड बताया जाए। ये नहीं है कि पीएचडी अगर जो प्रिंट एलन की बजाय जो है ना प्रिंट कुछ और लिख दे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जावा उसको। वो जब कंपाइल करेंगे प्रोग्राम तो एरर दे देगा। तो आपने हौसला रखना है, कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है। आपने ये नहीं समझना कि जी मेरी अगर तालीम कम है। अगर कोई पढ़ा लिखा समझता है यानी कि किसी ने मास्टर किया हुआ लेकिन कंप्यूटर का नहीं पता तो उसको भी अपना तरीका एक समझ का है। लेकिन अगर किसी की तालीम बहुत थोड़ी है लेकिन वो जो है प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है तो वो जद्दोजहद कोशिश करके वो भी सीख सकता है। ये कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं कि जो कोई कर ना सके। बस सिर्फ कोड को आपने जो है ना समझना है कि कोड करता क्या है, किस तरह से कोड को लिखने का तरीका क्या है। बस वो कोड को लिखने का तरीका आप समझ लो तो आप प्रोग्रामिंग जावा में कर सकते हो आराम से।